उत्तम IQ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने वाले हैं। यदि 14 सवाल क्या है हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवां पद, तो तीसरा क्या हो गया 4, नौवां पद कितना हो गया -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमको जो शून्य पद है, इसमें जो जीरो है वो हमको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक्सरसाइज 5B है ना। अपनी एक्सरसाइज 5B स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले के सवाल जो हैं 1 से लेकर 13 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, क्वेश्चंस 1 से लेकर 13 तक हमारी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से आप सारी क्लासेस वॉच कर सकते हैं, है ना। आज सवाल नंबर 14 लगाने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है सवाल नंबर 14 में। तो सवाल को स्टार्ट करने पहले हम क्या लिख लेते हैं, माना कि हमारा प्रथम पद समांतर श्रेणी है। देखो समांतर श्रेणी में प्रथम पद हमेशा ए रहता है और जो हमारा सर्वांतर होगा वो क्या होगा डी। माना कि हमारा प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है। तो श्रेणी का तीसरा पद कितना दिया गया है, जो हमको दिया गया है पहले से ही, तो हम लिख सकते हैं क्या, श्रेणी का तीसरा पद बराबर कितना है 4, है ना। तो हमारा Tn बराबर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले अच्छा ये देखिए हमारा Tn बराबर फार्मूला क्या होता है, n पद। देखिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा nवें पद का फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे n बराबर 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा तीसरा पद, तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। n बराबर 3 रख दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमारा 4 है। a प्लस 2d बराबर ये आ गया 4। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने तो क्या निकल कर आया, a प्लस 2d बराबर 4। इसके आगे देखिए अभी हमको इसके आगे और क्या दिया गया है, इसी सवाल में हमको दिया गया है क्या, श्रेणी का नौवां पद। कौन सा, देखो इसी सवाल में हमको दिया गया है श्रेणी का जो नौवां पद है वो, तो वो कितना दिया गया है -8। मतलब यही श्रेणी है पर हमको 2 पद दिए गए हैं, तीसरा पद 4, नौवां पद 8। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसी फार्मूले में n बराबर 9 रखो, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा a प्लस 8d बराबर -8। क्योंकि 9 में से 1 माइनस करोगे तो सीधा -8 आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, है ना। समीकरण नंबर 2। तो देखो हम अगर समीकरण 1 और डी को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो हमारा डी निकल आएगा। तो हम देखो क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ लिखते हैं हम क्या, समीकरण 1 में से दो को घटाने पर, ठीक है। 1 में से 2 को घटाओ तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो ए से ए कट गया, प्लस के 2d माइनस के 8d, तो कितना बचा माइनस का 6d बराबर प्लस के 8 और 4। देखो प्लस के 8 और 4 कितना हो गया, ये हो गया आपका 12। तो आपका डी बराबर कितना हो जाएगा -12/6, 6 दूनी 12, तो -2। तो आपका निकल कर आया डी बराबर -2, ठीक है। आपका डी निकल आया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, डी की सहायता से आपको अभी ए ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान यहाँ से 1 नंबर में रखोगे
तो हमको ए भी मालूम हो जाएगा। तो रखिए अभी यहाँ पे लिखते हैं क्या, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो ए प्लस 2 पहले से ही है तो माइनस का 2 हो गया ये, इक्वल टू 4। तो ये हो गया ए माइनस का 4 इक्वल टू 4। तो ए बराबर हो गया माइनस का 4 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4, ए बराबर 8। तो देखो हमने डी की वैल्यू निकाल ली है ना, इधर देखो हमने डी की वैल्यू निकाल ली और डी का मान समीकरण 1 में रखा तो हमको ए भी मालूम हो गया, ए बराबर 8 निकल कर आया है ना, ए बराबर 8 निकल कर आया। अभी आगे देखिए, अब क्या करेंगे, तो हमको जो सवाल में पूछा गया है, हमको क्या पूछा गया है, सबसे पहले सवाल में हमसे डायरेक्ट यही बोल दिया है कि जो हमारा nवां पद है, जो हमारा nवां पद मतलब tn बराबर जो है वो शून्य है, मतलब इस श्रेणी में जो हमको an बराबर या tn बराबर दिया गया है तो वो हमको शून्य दे दिया गया है। तो हम अपना फार्मूला क्या होता है, देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवें पद का फार्मूला यही होता है, इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना है, a और d की सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है, क्योंकि देखो इसमें nवां पद पूछा गया है तो वो 0 है। इन्होंने बोल दिया है कि हमारा इस श्रेणी का जो भी हमारा पद है वो 0 है, तो वो कौन सा होगा, ऐसा कौन सा पद है इस श्रेणी में वो 0 होगा। तो रखिए ए और डी की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे, डी की वैल्यू और ए की वैल्यू इस समीकरण में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए बराबर तो 8 है तो यहाँ पे रख दो 8 प्लस एन हमको ज्ञात करना है माइनस का डी, डी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो गया, डी बराबर हो गया माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस का 2 एन प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब आगे क्या करेंगे, देखिए 8 और 2 10 माइनस का 2n और प्लस के 10 इस तरफ जाएंगे तो ये हो गए माइनस के 10, 2 पंचे 10 माइनस से माइनस कट गया तो आ गया n बराबर 5, n बराबर कितना निकल कर आया 5। तो देखा हम लिख सकते हैं क्या, अतः इस श्रेणी का जो 5वां पद है वो शून्य होगा, मतलब इस श्रेणी का जो 5वां पद है हमारा वो कितना होगा शून्य। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया कि n बराबर जो 5 आया ना, हमारा वही आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि हमसे सबसे पहले क्या पूछा गया था, सवाल को आप दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए हमसे सवाल में हमको दिया क्या गया था, सबसे पहले वो देखिए, हमको सवाल में दिया गया था किसी श्रेणी का तीसरा पद कितना है 4। तो हमने tn का फार्मूला लगाया, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने क्या किया, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 रख दिया है ना। तो 3 में से 1 गई 2, तो ये हो गया a प्लस 2d बराबर 4। समीकरण इसको एक डाल दिया, एक क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। इसी सवाल में हमको एक टर्म और दिया गया है, क्या, श्रेणी का 9वां पद -8 है। तो ये हो गया 9वां पद n बराबर 9, इस श्रेणी यहाँ पे रखोगे जब n बराबर 9, तो 9 में से 1 गई 8, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है मैंने a प्लस 8d बराबर -8। तो देखो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर हमको a और d का मान निकालना है ना। कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो देखो a और a कट गया, 2d और माइनस का d 6d, 4 प्लस 8 12, तो d की वैल्यू निकल आई। और जब d की वैल्यू निकल आई तो d का मान हमने क्या किया, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखो ये समीकरण ऊपर वाला 1 में रखने पर, इसके बाद हमारे a की वैल्यू भी निकल आई। जब हमारी a की वैल्यू निकल आई तो श्रेणी में मेन सवाल क्या था, सबसे पहले वो देखिए। हमको श्रेणी में पूछा गया था कि nवें पद का मान बताइए जो शून्य हो, मतलब ऐसा कोई पद बताओ इस श्रेणी में जिसमें a बराबर 8 है और d बराबर -2 है, तो उसमें कोई ऐसा पद बताइए जिसमें
जो n पद है वो कोई जीरो पद है तो वो कौन सा है। जिस श्रेणी में a बराबर 8 और d बराबर -2 है तो उसमें nवा पद जो है वो जीरो है तो कौन सा है। तो हमने क्या किया, nवा पद जीरो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हो गया a की वैल्यू 8, d की वैल्यू -2 थी, हमने रख दी बराबर 0, 8 है ना, तो n बराबर 5 आया। तो हमारा क्या निकल कर आया, अतः इस श्रेणी का पाँचवा पद शून्य होगा। हमारा ये सवाल नंबर 14 कंप्लीट हो गया है ना। अब सवाल नंबर 15 लगाते हैं, ठीक है। 15वां सवाल देखिए, ये भी इसके आगे 15वां सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। 15वें सवाल में क्या पूछा गया है वो देखिए। सबसे पहले ये भी, सबसे पहले आपको 15वां सवाल दिखा देते हैं, है ना। देखिए 15वें सवाल में क्या पूछा गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का mवा पद n तथा nवा पद m है तो सिद्ध कीजिए कि p वा पद m प्लस n माइनस का p होगा तथा सिद्ध कीजिए कि जो m प्लस nवा पद शून्य होगा। हमको इसी सवाल में दो सवाल पूछे गए हैं एक ही बार में। 15वें सवाल में यदि किसी श्रेणी का mवा पद n है, nवा पद m है, ये तो हमको मालूम पड़ गया। तो सिद्ध करो कि pवा पद, मतलब हमको nवा पद मालूम होता था, इसमें p पूछा गया है, pवा पद m प्लस n माइनस p होगा। और इसके साथ साथ हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवा पद शून्य होगा। मतलब हमको दो चीज़ें सिद्ध करनी है एक ही सवाल में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सवाल स्टार्ट करते हैं। 15वां सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, क्या, माना कि प्रथम पद जो है वो हमारा कितना है, a, और हमारा सर्वांतर कितना है, वो d, ठीक है। ये हमको मालूम हो गया। अभी इसमें पूछा क्या गया है ना। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें आपको ये लिख देता हूँ nवें पद का फार्मूला। जो हमारा nवा पद होता है, जो nवा पद होता है वो क्या होता है, nवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फार्मूला होता है। तो देखो n की जगह अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर ये तो nवा पद हो गया, nवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो हमारा फार्मूला हो गया, है ना। अब सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में हमको दिया क्या क्या गया है, सबसे पहले वो देखिए। सबसे पहले सवाल में हमको दिया गया है जो हमारा mवा पद है, m, n नहीं है, m है, mवा पद है जो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो जो हमारा mवा पद है वो n दिया गया है, बराबर हम इसकी यहाँ कहाँ क्या रखेंगे, a प्लस n की जगह यहाँ m हो जाएगा माइनस का 1 इंटू डी, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अभी इसी में और क्या दिया गया है हमको, साथ में हमको ये भी दिया गया है जो हमारा nवा पद है, जो हमारा nवा पद है तो वो m है, क्या है, m, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर समीकरण नंबर 2 हो गया डी। अभी देखो हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर सेम पहले सवाल की तरह करना है इसको भी, 14 सवाल की तरह। यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटाओ तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n माइनस m इक्वल टू, तो ये तो देखो a से ये तो कट गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैं आपको सीधी सीधी भाषा में अगर इसको समझाऊँ तो m माइनस 1 इंटू डी और n माइनस 1 इंटू डी करोगे तो देखो d से d कट जाएगा, है ना। तो इसमें आपको मैं इसको थोड़ा अलग से सॉल्व करके बता देता हूँ इसी सवाल को, क्योंकि यहाँ पे हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमको थोड़ा आसानी होगा। क्या, मैं आपको समीकरण 1 और 2 का ये वाला पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ, कौन सा, m माइनस 1 इंटू डी और माइनस ये। अगर मैं m माइनस 1 इंटू डी और माइनस n माइनस 1 इंटू डी को सॉल्व करूँ तो इसमें क्या आंसर आएगा हमारा, तो देखो तो ये हो गया m d माइनस का d माइनस
एन डी प्लस डी। तो देखो डी से डी कट गया तो कितना बचा, यहाँ पे कितना आया ये, तो यहाँ पर आएगा एम माइनस एन इंटू डी आएगा, एम माइनस एन इंटू डी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम माइनस एन इंटू डी, है ना। तो हमारा समीकरण एक और में से दो को घटाने पर तो एन माइनस एम बराबर एम माइनस वन इंटू डी निकल कर आया है ना। तो आपको ये सॉल्व करके दिखा दिया है यहाँ पर, इसीलिए अलग से थोड़ा सा पेज में ये सॉल्व करके बता दिया है कि एम माइनस वन इंटू डी को माइनस का एन माइनस वन इंटू डी से सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, एम माइनस वन इंटू डी। तो मैंने लिख दिया एम माइनस वन इंटू डी। अभी आगे देखिए, इसमें जब इसमें स्टार्ट करो आगे भी क्या होगा, तो हमारा देखो हमको यहाँ पर क्या है एम माइनस एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम माइनस एन बराबर एम माइनस एन इंटू डी, है ना। तो ये क्या कट गया, एम माइनस एन से एम माइनस एन कट गया, तो डी बराबर क्या आ गया हमारा, देखो डी बराबर आ गया माइनस का वन आ गया। अभी हम क्या करेंगे, डी का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर हम क्या करेंगे, डी का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर रखते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पर समीकरण नंबर एक कहाँ है, ये रहा। तो डी का मान समीकरण एक में रखने पर रखो डी का मान, तो इधर क्या होगा, यहाँ पर डी के मान के रखने पर तो ये हो जाएगा एन बराबर ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का वन। तो इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, एन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का एम प्लस का वन। तो अभी हमको चाहिए क्या, ए तो चाहिए हमको, तो हम ए के लिए क्या करेंगे, तो देखो माइनस का एम और ए जो वन है वो इस तरफ भेजेंगे या फिर एन को इस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो ए बराबर एन प्लस एम माइनस का वन। देखो हमारी डी की वैल्यू माइनस वन आई और ए की वैल्यू निकल कर आई एन प्लस एम माइनस वन। अभी इसके आगे देखिए, हमको ए और जो डी है वो मालूम हो गया, तो अभी हम इस श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, है ना। किसी भी श्रेणी को बनाने के लिए अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको बता देते हैं, अगर आपको किसी भी श्रेणी का ए मतलब प्रथम पद मालूम है और डी सर्वांतर मालूम है तो आप उस श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको वही काम करना है, कोई से पद ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमको पूछा गया है पीवां पद, है ना, पीवां पद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सवाल में जो हमारा पीवां पद है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी हो गया। तो ए और डी का मान जब यहाँ रखोगे, ए का मान और डी का मान इस श्रेणी में रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान रखो एन प्लस एम माइनस का वन और डी का रखो प्लस का पी माइनस वन इंटू डी माइनस का वन। तो ये क्या हो गया, एन प्लस एम माइनस वन तो माइनस का पी प्लस का वन, माइनस माइनस कट गया तो ये क्या बचा यहाँ पर, है ना, यहाँ पे क्या बचा, तो पीवां पद क्या निकल कर आया, एन या फिर ऐसा लिख सकते हो एम प्लस एन माइनस पी, है ना। ये हमसे सिद्ध कराया गया था, ये हमारा आंसर आ गया। इस सवाल में हमको दो चीज़ें सिद्ध करने को बोली गई थी कि पीवां पद कौन सा है और इसके बाद एम प्लस एनवां पद जो है वो शून्य होगा कि नहीं होगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः पीवां पद एम प्लस एन माइनस पी होगा, है ना। अभी इस सवाल में दूसरी क्या चीज़ पूछी गई है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें पूछा गया है श्रेणी में, इस श्रेणी का मतलब जो हमारा ए और डी निकला है, इस श्रेणी का जो एम प्लस एन
जो m प्लस nवा पद है वो शून्य है कि नहीं है, तो हम क्या कर यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो रखेंगे। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो a और वैल्यू d की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर m n प्लस m माइनस 1, तो यहाँ रखो n प्लस m माइनस 1 प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1, ठीक है, ये निकल कर आ गया। अभी आगे देखिए n प्लस m माइनस 1, इधर कितना हो जाएगा, ये माइनस का है 1, तो अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का हो गया m, माइनस का हो गया n, प्लस का हो गया 1, तो n से n कट गया, m से m कट गया, 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ 0। किसी भी संख्या को उसी संख्या में घटाने पर, किसी भी संख्या को उसी संख्या में घटाने पर शून्य प्राप्त होता है, और किसी भी संख्या को उसी संख्या में डिवाइड करने पर 1 प्राप्त होता है, कितना 1। तो ये फर्क होता है घटाने और जोड़ने में, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, अतः m प्लस n, जो m प्लस n है, n प्लस nवा पद शून्य होगा, है ना। तो हमसे यही पूछा गया था कि श्रेणी का जो m प्लस nवा पद है वो शून्य है या नहीं है ना। तो हमने इसको प्रूव कर दिया है कि जो हमारा m प्लस nवा पद है वो शून्य होगा। तो अभी देखिए सवाल नंबर 17, मतलब इसके आगे देखिए सवाल नंबर 17वां सवाल देखिए, वो कैसे लगाएंगे। 17वां सवाल देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इससे पहले जो हमने सवाल लगाया था, इससे पहले जो सवाल लगाया था वो 15 नंबर था, अभी यहाँ पे 16वां आएगा, है ना। वो भी थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 16, ये 17 नहीं रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए 16वें सवाल में क्या पूछा गया है। 16वां सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए 16वें सवाल में ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ क्या पूछा गया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य हैं। मतलब जो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य है, ये सवाल आपको लिख के बताते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। कैसे, देखिए 3 अंकों वाली, सवाल को आपको इसको लिख के समझाएंगे अच्छी तरह। 3 अंकों वाली कितनी, 3 अंकों वाली कितनी जो संख्याएं हैं वो 7 से विभाज्य है। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस सवाल को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको इस सवाल में a प्लस डी कोई सा पद कितना है कुछ भी नहीं दिया गया है। सवाल में सिर्फ सिंपल सा पूछा गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी 1 से लेकर अगर हम गिनती स्टार्ट करें और 1000 तक इसको पढ़ लें, कितने तक, 1 से लेके 1 2 3 से लेके 1000 तक अगर गिनती हम कंटिन्यू करते रहें तो तीसरा अंक कहाँ से चालू होगा, तीसरा अंक जो है 100 से स्टार्ट होगा। और क्योंकि 99 तक हमारे कितने अंक रहते हैं, 2, है ना। तो ये कितना हो गया, 1000, 4 अंक हो गए। ये कितने हो गए 1000 में, 1000 में यहाँ पर हो गए 4 अंक। तो 9 अंक कितने होंगे, 999। मतलब पूरी जो श्रेणी है, मतलब जितने भी हमारी काउंटिंग नंबरिंग होती है उसमें सिर्फ इतना पूछा गया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो हमने 1 2 3 से लेकर 1000 तक लिख लिया। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए 3 अंकों वाली संख्याएं होती कितनी हैं। तो 1 2 1 से लेकर हम 1000 तक पढ़ेंगे। मतलब अगर 1000 4 अंक हो गए तो इससे पहले ले लिया 99, तो 999 ये कितने अंक हो गए, 3।
और जो 100 है इसमें कितने हो गए 3। सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 100 के बाद तो कितना होगा कि जो संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाए। इसको अच्छा करो 100 से, 100 को अगर 7 से विभाजित करोगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 30, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बताते हैं, ये होता है 105। अगर 105 को 7 से विभाजित करोगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 3 बचा 7 5 35, ये कट गया। इसी तरह जब यहाँ पर आओगे है ना, तो यहाँ पर आएगा अगर 999 को 7 से विभाजित करोगे तो ये हो गया 7 एकम 7 2 29, 7 चौक 28, 1 बचा, तो यहाँ पे बचा 19 है ना, कितना बचा 19, 7 दूनी 14, तो कितना हो गया 5। अभी इसी तरह मैंने बताया 5, अगर 5 को इससे माइनस कर दोगे तो हमको वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 7 से विभाजित होगी। तो कौन सी होगी, वो संख्या होगी 994। ये शॉर्टकट तरीका है, 7 से इसको विभाजित किया, जितना बचा उसको ही इसमें से माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 994। मतलब हमारी काउंटिंग अगर हम 105 से स्टार्ट करें और 994 तक जाएं तो 1 से लेके 1000 के बीच में, 99 से लेके 1000 के बीच में सिर्फ 105 से संख्या हमारी स्टार्ट होगी और 994 तक समाप्त हो जाएगी हमारी श्रेणी। ये श्रेणी हमको बनानी है इसमें, ठीक है, इसीलिए सवाल इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा सर्वांतर है वो कितना जाएगा। सीधी सी बात है, हमारा पहला पद कितना होगा इसमें 105। दूसरा पद कितना होगा, दूसरा पद होगा 105 प्लस 7, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है जो संख्या 7 से विभाजित हो 3 अंकों वाली। तो आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 105 प्लस 7 प्लस 7, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। और चौथा पद क्या हुआ कोमा, ये हो जाएगा 105 प्लस 7 प्लस 7 प्लस का 7 डॉट डॉट डॉट, आगे तक आते रहोगे तो ये आएगा 994 तक। ये हमारी श्रेणी बन के तैयार हो गई, कौन सी, जो हमको चाहिए थी, जो सवाल में पूछा गया है उसके हिसाब से हमारी ये श्रेणी बन के तैयार हो गई 3 अंकों वाली। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर आएगा 105 कोमा 105 प्लस 7 112, तो 112 प्लस 7 ये हो गया 119, 119 प्लस 7 तो ये हो गया 126 डॉट 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 994 तक, है ना। तो सबसे पहले देखो, आपको अगर शॉर्टकट में ही बताएं तो ये ए बराबर 105 है, ये एल बराबर 994 है। तो हमको इसमें क्या देखना है, सबसे पहले वो देखिए। सबसे पहले हम सवाल में लगाते हैं माना कि, वही पुराना तरीका, अब हमको श्रेणी प्राप्त हो गई। अब हमको क्या करना है, माना कि प्रथम पद बराबर ए तथा जो हमारा सर्वांतर है वो कितना है डी। तो इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए, जो हमारा प्रथम पद है वो ए बराबर हो गया 105, हो गया 105 ही तो निकलेगा। इसके बाद आगे देखिए, तो इसके बाद इसी सवाल में हमारा जो सर्वांतर है वो कितना आएगा, जो हमारा सर्वांतर निकल कर आया वो कितना आएगा, डी बराबर A2 माइनस A1। 112 में से 105 माइनस करो, 112 में से 105 माइनस करोगे तो डी बराबर निकल कर आया 7, ए बराबर आया 105। तो हमको ज्ञात क्या करना है, एलमा पद। देखो ध्यान से, हमको श्रेणी क्या है 105, 112, 119, 126 और डॉट डॉट 994 तक। तो हमको निकालना क्या है, एनमा पद। श्रेणी में इसमें एनमा पद निकालना है। तो एनवें पद का फार्मूला क्या होता है, एनमा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, एनमा पद हमको पहले से दिया गया क्या 994। हमने श्रेणी निकाली 105 से काउंटिंग स्टार्ट की, तो एल हमारा कितना आया 994। ये हमको सवाल में है, सवाल में दिए, हमने जो सवाल को सॉल्व किया, जो सवाल में बोला गया था 3 पद, तो वो आया 994। तो ए और डी की वैल्यू सवाल में रखो। यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ए बराबर 105
n बराबर हमको मालूम करना है -1 इंटू डी बराबर 7 इक्वल टू 994। ये हो गया। इसके बाद आगे देखिए इसी सवाल में अब क्या होगा, तो 105 इस तरफ जाएंगे, ये हो जाएगा 7n - 7 इक्वल टू 994 माइनस का 105 हो गया। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखो अभी क्या करेंगे, इसमें 7n है ना, 7n बराबर 994 में से 105 माइनस करोगे तो ये यहाँ पे कितना आएगा, 994 में से 105 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 889। देखो है ना, तो ये कितना आएगा, 14 में से 5 गई 9, 8 और 9 में से 1 गई 8। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है खाली आपके लिए। अभी देखिए तो n बराबर कितना हो गया, 889 कौन 7, तो ये काटो इसको, कितना आएगा, 7 एकम 7 है ना। एक 105। तो इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है सवाल में, इस स्टेप को मिस करते हो है ना, ये वाली जो स्टेप है वो मिसिंग हो गई है। तो देखो यहाँ से आगे लगाओ सवाल को, ये थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पर। क्या गलत क्यों हो गया है, तो देखिए 7n - 7 तो किया हमने, तो ये कितना आया 889, हमने माइनस का 7 हटा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 7n बराबर 889 प्लस का 7, क्योंकि -7 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 7n बराबर यहाँ पर कितना आएगा 86 है ना, और 9 896 आया। तो n बराबर क्या हो जाएगा 896 बटे 7। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 है ना, कितना बचा 1 और यहाँ पर 9, 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना बचा 5 और 6 56, 7 8 56, कितना आया 128। कितना निकल कर आया 128। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अतः इसी सवाल में हम क्या लिख सकते हैं, अतः 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी होंगी, 128। यही हमारा आंसर है। मतलब जितनी भी हमारी 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, कितनी हमारी 3 अंक वाली जितनी भी संख्याएं हैं, कितनी 3 अंक वाली, तो अगर वो 7 से विभाजित होंगी तो वो सिर्फ 128 ही होंगी। मतलब 3 अंकों वाली जितनी संख्याएं होंगी जितनी भी, तो वो सिर्फ 128 ही होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। उसके अलावा 128 से कोई भी संख्या विभाजित नहीं होगी। ठीक है, मतलब जो हमारा 99 के बाद तुरंत 100 आता है, और 1000 से पहले 999 आता है, 999 और 100, क्योंकि 100 से गिनती स्टार्ट होती है 3 अंकों की और 999 पे ख़त्म हो जाती है। 999 पे ख़त्म हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी 3 अंकों की संख्याएं सिर्फ वही होती हैं जो 100 से 999 के बीच की होती हैं। तो हमने निकाल लिया है ना। फिर हमने इसकी सहायता से ज्ञात किया कि सबसे पहली संख्या वो कौन सी होगी 3 अंकों की, सबसे पहली संख्या वो कौन सी होगी 3 अंकों की जो 7 से विभाजित होगी। वो पहली संख्या 3 अंकों की होगी 105 जो 7 से विभाजित होगी, और सबसे लास्ट संख्या कौन सी होगी 3 अंकों की जो 7 से विभाजित होगी, वो 994 होगी। हमने श्रेणी तैयार की, श्रेणी से हमने ए और डी निकाला, ए और डी की सहायता से हमने n पद निकाला, और बीच में हमारा थोड़ा सवाल गलत हो गया था, वो टेंशन मत लो। और सवाल को सॉल्व किया तो n बराबर निकल कर आया 128। तो वही हमारा आंसर है। अतः 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी है 128, यही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अपनी आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अभी।